नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं। वडनगर से शुरू हुआ सिलसिला स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक आ पहुंचा है। 3 बार सीएम और तीसरी बार पीएम बनने तक उन्होंने राजनीतिक में अपना लोहा मनवाया। बचपन में संन्यास और सेवा में उन्होंने संन्यास को ही चुना था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। नरेंद्र मोदी को तो भारत का भाग्य बदलना था। सितंबर 1950 गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिता की मदद करते थे। 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। 1958 में गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी के जीवन में 2 ऐसे मौके आए जब वो संन्यास और सेवा में से किसी एक को चुन सकते थे। एक तब जब वो 8 साल की उम्र में थे और साधु बनना चाहते थे। तब वो आरएसएस से बाल स्वयं सेवक के रूप में जुड़े। दूसरा तब जब वो किशोर अवस्था में थे। तब उन्होंने पारिवारिक जीवन को छोड़कर हिमालय का रुख कर लिया। 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की शाखा में जो अनुशासन का पाठ पढ़ा, उसका असर आज भी उनके जीवन में देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। बावजूद इसके वो साधु बनना चाहते थे। सांसारिक मोह माया से दूर होना चाहते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हिमालय में घूम रहे नरेंद्र मोदी की परिस्थितियों ने संघ का प्रचारक बना दिया। साल 1967 में उत्तराखंड से वापस गुजरात लौटे और अहमदाबाद में आरएसएस की शाखा से जुड़ गए। संघ में उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती उसे वो बखूबी निभाते। संघ में उनके समर्पण को देखते हुए 1972 में संघ का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया। गुजरात की जमीन पर आरएसएस ने हिंदुत्व का जो बीज बोया था, नरेंद्र मोदी ने उस फल को सींचने का काम किया। दिन निकलने से पहले उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी और देर रात तक लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता। लोगों को संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ते। उस वक्त स्वयं सेवक के रूप में उनके मुलाकात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज तक जारी है। 1985 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी से उनके जुड़ने का पल काफी खास रहा। बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 3 साल बाद यानी कि साल 1988 में नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया। लेकिन वे कहां रुकने वाले थे? पार्टी के कारवा को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे थे। गुजरात की कांग्रेस सरकार को कड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। 1995 के मार्च में पहली बार कांग्रेस को हराकर बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी को इसका इनाम मिला। राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ। उसी साल उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कुछ वक्त के लिए वो गुजरात से बाहर रहे। पार्टी के लिए हिमाचल जैसे राज्यों में प्रभारी का काम किया, लेकिन गुजरात उन्हें कहां छोड़ने वाला था।
साल 2001 में भुज में भयंकर भूकंप आया। ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी को गुजरात में शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सूबे की कमान संभालने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया। साल 2001 में वे पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी राजनीति के वही बाजीगर हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के महज 1 साल बाद उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, दूसरी बार सीएम बने। उसके बाद लगातार 3 बार गुजरात में अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनाई। उनका कद राष्ट्रीय फलक पर बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में गुजरात के विकास की गूंज सुनाई देने लगी थी। 2009 में मिली हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी अपने राजनीतिक ढलान पर थे। दूसरी तरफ 2012 में गुजरात में हैट्रिक लगाने के बाद अब उनकी नजर दिल्ली पर थी। - 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रचारक कैंपेन का प्रमुख बना दिया। संदेश साफ था, बीजेपी अब नए नेतृत्व की ओर देख रही है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर दस्तक देने के लिए तैयार थे। 63वें जन्मदिन से 4 दिन पहले 13 सितंबर 2013 को पार्टी ने उन्हें तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की असल परीक्षा अभी बाकी थी। अभी उनके हिस्से की राजनीतिक चुनौतियों से उन्हें 2-4 होना था। बीजेपी ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन चलाया। प्रचार में पारंपरिक और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इस तालमेल ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे ने उन्हें पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा दिया। जब नतीजा आया तो बीजेपी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा मॉडर्न आर्किटेक्ट माना जा रहा है। एक तरफ जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के साथ विरासत को संजोया जा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वो अजय रहे हैं। जो कहा है अब तक करके दिखाया है। 7 अक्टूबर 2001 गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ सिलसिला 21 मई 2014 को थम गया। उनकी नई पारी शुरू होने जा रही थी। गुजरात के बाद वे देश की कमान संभालने जा रहे थे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। 26 मई 2014 उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश में बुनियादी सुधार पर जोर दिया, गरीब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। हमने जो रास्ता अपनाया है वो गरीबों के सशक्तिकरण का है। गरीब ही गरीबी के खिलाफ लड़ने वाली मेरी फौज का सबसे बड़ा सिपाही है। उसी को मैं ताकतवर बना रहा हूं। एक से बढ़कर एक फैसले के जरिए उन्होंने देश की तस्वीर बदल कर रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कई अहम फैसले किए जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। 25 सितंबर 2014 उन्होंने देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की। बापू के स्वच्छता संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया, जिसकी दुनिया भर में तारीफ की गई। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई।
भ्रष्टाचार पर वार करने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले से उन्होंने सबको चौंका दिया। टैक्स के मकर जालों से निजात दिलाने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। 1 दिसंबर 2018 को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। 1 फरवरी 2019 को उन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे साहसिक फैसला किया। सवर्णों को आरक्षण देने की बात तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने वो भी करके दिखाया। 1 फरवरी 2019 को गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब बदलने लगा था। दुश्मन देशों को उसी की भाषा में जवाब दे रहा था। सीमा पार से पठानकोट और पुलवामा में आतंकी वारदात को अंजाम दिया तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार ऐसा पलटवार किया जिससे दुनिया दंग रह गई। बॉर्डर पर जाकर भारतीय सेना ने आतंकियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया। ये बदलते भारत की वानगी थी। दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी, लव लेटर। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। अब ये खेल नहीं चलेगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। ये जीत इसलिए भी खास थी कि लोगों ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए काम पर मुहर लगाया था। नरेंद्र मोदी का कद अब देश के साथ साथ दुनिया में भी बढ़ गया था। वैश्विक लीडर में उनका नाम शुमार हो गया था। 30 मई 2019 पहले से ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। नरेंद्र मोदी का इरादा अब पहले से भी ज्यादा अटल हो गया था। दूसरी बार देश की कमान संभालने के बाद उन्होंने 2 खाका खींचा। एक, भारत को विकसित बनाने का प्लान और दूसरा, भारत के विकास के आड़े आ रहे रोड़े को हटाने का काम। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने विकसित भारत की नींव रखी। संसद में कानून बनाकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाते हुए 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित किया गया। नागरिकता संशोधन कानून, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान न केवल देश का सफल मैनेजमेंट किया बल्कि दुनिया को मदद भी पहुंचाई। वैश्विक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। देश की आधी आबादी को हक दिलाने के लिए 33% महिला आरक्षण को लेकर संसद में कानून बनाया। 500 सालों से चले आ रहे विवाद के निपटारे के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रमुख कामों में शुमार किया जाता है। 2014 से लेकर 2019 के बाद लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनावी मैदान में थी। वन मैन आर्मी की तरह पीएम मोदी बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाले थे। विपक्ष जाति का राग अलाप रहा था।
तो वहीं नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष आरक्षण की आग में देश को झोंकने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे थे। चुनावी नतीजे बताते हैं कि विपक्ष का झूठ काम कर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने काम से जो मुकाम हासिल किया है, उसके बदौलत विपरीत परिस्थिति के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। विपक्ष को कुल मिलाकर जितनी सीट आई, बीजेपी ने अकेले उससे ज्यादा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। नौ जून 2024 लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अपने तीसरे टर्म में उन्होंने देश को विकसित बनाने का खाका खींचा। आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का बीड़ा उठाया। पीएम मोदी के इरादे मजबूत चट्टान की तरह हैं। एक बार वो जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। मोदी दूसरे राजनेताओं से अलग राजनीति नफे नुकसान से परे सोचते हैं। 50 साल के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी से ही 2047 का खाका खींच लिया है। आत्मनिर्भर अभियान समेत कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। दूसरी ओर तीसरे टर्म में टेक्नोलॉजी में भारत को सिरमौर बनाने का संकल्प लिया। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा मॉडर्न आर्किटेक्ट माना जा रहा है। एक तरफ जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के साथ विरासत को संजोया जा रहा है। रोड से लेकर रेल का जाल बिछाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी सफर में जो कहा, उसको हमेशा करके दिखाया। यही वजह है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वो अजय रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पीएम मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभी भी वो किसी युवा से ज्यादा ऊर्जावान हैं। बिना थके, बिना रुके वो डटे हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।